जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फंसते जा रहे हैं। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसी बीच बड़े नाटकीय ढंग से वो करीब 40 घंटे तक गायब रहे। ईडी की टीमें दिल्ली में सोरेन को ढूंढती रही, लेकिन वो एजेंसी की पकड़ में नहीं आए। अब अचानक वो मंगलवार को रांची में अपने आवास पर पहुंचे हैं। इससे पहले सोमवार को ईडी की टीमें हेमंत की तलाश में लगी थी। यहाँ तक कि दिल्ली में हेमंत के आवास पर 13 घंटे तक ईडी की टीम ने डेरा डाले रखा। इस दौरान जांच एजेंसी ने हेमंत सोरेन की BMW कार की तलाशी भी ली और बाद में उसे जब्त भी कर लिया। दावा किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास से 36 लाख रुपए कैश और कुछ अहम दस्तावेज भी ईडी ने जब्त किए हैं। दरअसल हेमंत सोरेन नाटकीय ढंग से दिल्ली से गायब हो गए थे। प्रवर्तन निदेशालय कथित जमीन धोखाधड़ी केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत से पूछताछ करना चाहती है। मामले को लेकर ईडी कई बार समन भी जारी कर चुकी है। बताया जा रहा है कि ईडी हेमंत को गिरफ्तार कर सकती है। इसी से बचने के लिए वो कानूनी रास्ते तलाश रहे हैं और अचानक गायब हो गए थे। वहीं बीजेपी ने इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि हेमंत के गुमशुदा के पोस्टर शेयर किए गए हैं और इनाम तक की घोषणा कर दी गई। पिछले 4 साल से उस राज्य में सिवाय ट्रांसफर के, पोस्टिंग के, गिट्टी चोरी करने के, बालू चोरी करने के, दारू के, आपको पता है कि कई एक लोग जेल में बंद हैं। मुख्यमंत्री खुलेआम इस तरह की बातें कर रहे हैं और जिस तरह से उनके इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, उनके इन्वेस्टमेंट बरामद हुए हैं, जिस तरह से वो दलाल की गाड़ी बरामद हुई है, विनोद सिंह की यहाँ रेड हुई थी, ये दिखाता है कि झारखंड के हालात बद से बदतर हैं। दरअसल जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन लंबे समय से ईडी के निशाने पर हैं। ईडी उनसे पूछताछ के लिए समन जारी कर रही थी। पहले 7 समन पर सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इसके बाद 8वें समन पर वो पहली बार पूछताछ के लिए राजी हुए। इस पूछताछ के लिए वो ईडी के ऑफिस नहीं पहुंचे थे, बल्कि ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची थी। 20 जनवरी को रांची में ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन से लगभग 7 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान सोरेन से 50 सवाल पूछे गए थे। ईडी की जांच के बीच सोरेन 27 जनवरी को रांची से दिल्ली पहुंचे थे। जमीन घोटाले की जांच कर रही ईडी ने 29 से 31 जनवरी के बीच हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए समय मांगा था। ऐसे में सीएम सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी की टीम 29 जनवरी को उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंच गई, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी की टीम ने 13 घंटे तक उनका इंतजार किया, लेकिन वो तब तक घर नहीं लौटे। सोरेन के ठिकानों का पता लगाने के लिए ईडी की टीम एयरपोर्ट पर भी मौजूद रही। इसके साथ ही टीम झारखंड भवन और कुछ दूसरी जगहों पर भी गई, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मिले और अब अचानक सीएम सोरेन रांची पहुंच गए हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।